अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो जी ख़वातीन व हज़रात, एशिया कप का सबसे बड़ा मैच जो कि फाइनल है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हमारे सामने है। चंद ही घंटों के अंदर जो है टॉस होगा और उसके बाद जो है आपको दिखेगा कि भाई दोनों टीमें जो है फील्ड के अंदर उतरते हुए आपको नजर आएंगी। चक्कर ये है कि भाई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने ज्यादा कोई परफॉर्मेंस करी नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाई एसीसी का जो इतना भारी हाथ है, क्योंकि भाई आपका चेयरमैन जो है वो एसीसी का भी चेयरमैन है, तो उसने जो है हल्की टीमें दे के पाकिस्तान को तो पहुंचा दिया फाइनल तक। और यूएई और ओमान जैसी टीमें अगर आपके ग्रुप के अंदर हों तो फिर आपको पता है कि आप ही निकलते हो फाइनलिस्ट। लेकिन पाकिस्तान ने जिस किस्म से बांग्लादेश को हराया, जिस किस्म से श्रीलंका को हराया, मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ इन दो मैचेस के अंदर उठ के जो है ना मोटिवेशन आई है, क्योंकि भाई वो जो है पीछे से एशिया कप के अंदर वो दूसरे अगर ग्रुप के अंदर थे तो वो अफगानिस्तान को हरा कर आ रहे थे, उसके साथ साथ हांगकांग को हरा कर आ रहे थे। तो इसी तरीके से उन्होंने भी जो है ना अपनी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी, लेकिन जो फाइनल हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान पे हो रहा है। और अक्सरियत लोगों का सवाल ये उठ के आ रहा है कि भाई पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड क्या होना चाहिए, स्क्वाड के अंदर क्या होना चाहिए, पाकिस्तानी टीम के अंदर कौन से प्लेयर बैठने चाहिए, कौन से प्लेयर खेलने चाहिए, और इन प्लेयर को क्या किया जाए अगर ये जीत जाए, और अगर ये हार जाए तो फिर क्या किया जाए। ये पाकिस्तान के अंदर बड़े सवालात हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि भाई पाकिस्तानी टीम के अंदर अभी लैग जो हो रहा है वो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर हो रहा है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बिल्कुल जेंगो चल रही है, उसके साथ साथ पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ही अक्सरियत रन बना के दे रहा है, तो वो भी एक अच्छा चल रहा है। लेकिन जो टॉप ऑर्डर है ना वो बिल्कुल मुसलसल फ्लॉप जा रहा है। चाहे आप एशिया कप के पहले मैच से देख लो तो साइम अय्यूब के 4 डक चल रहे हैं एशिया कप के अंदर, साहिबजादा फरहान सिर्फ इंडिया के खिलाफ चल रहा है, बाकी टीमों के खिलाफ नहीं चल रहा। फखर जमान एज ऑलवेज वो तो काफी टाइम से नहीं चल रहा, और काफी टाइम से उसको जो है ना टीम के अंदर डाल के कैरी किया जा रहा है, क्योंकि वो मैच विनर है तभी उसको टीम में रखा जा रहा है। उसके बाद फिर आप सलमान अली आगा के ऊपर आते हैं, तो कैप्टन एज अ कैप्टन वो अपनी कैप्टनसी तो अच्छी कर रहा है, आखिरी बांग्लादेश वाले मैच के अंदर कैप्टनसी से जिताया, लेकिन अल्टीमेटली वो अपने आप को उस किस्म से एज अ प्लेयर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। आप हुसैन तलत के ऊपर आ जाए तो हुसैन तलत एक मैच के अंदर जो कि श्रीलंका के खिलाफ था, एक क्रूशल इनिंग खेल के पाकिस्तान को मैच जितवाता है, और पाकिस्तान को मैच जो है बहुत अच्छी तरीके से जितवाता है। दूसरी बात यह है कि भाई मोहम्मद नवाज वो तो मैच विनर बन के बैठा हुआ है, वो तो मैच जिता भी रहा और मैच को जो है निकाल के दे भी रहा है पाकिस्तान के हाथ में। अगर बॉलिंग की बात कर लें तो बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, बैटिंग की बात कर लें तो ऑलराउंडर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। राना फहीम अशरफ आखिरी के अंदर आके चौके छक्के लगा के जो है पाकिस्तानी टीम को किसी भी तरीके से एक अच्छे स्कोर पॉइंट के ऊपर लेके जा रहा है, मदद करने की कोशिश कर रहा है। अक्सरियत ये हो रहा है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी पहले आ जा रहा है तो कम नंबर ऑफ बॉल्स जो है उसको फेस करनी पड़ रही है, तभी इतने रन नहीं निकल रहे। और आपको शाहीन शाह अफरीदी का तो पता है, शाहीन शाह अफरीदी भाई वो तो एकदम ही अल्टीमेट चल रहा है, टॉप अपनी कहते हैं ना एक टॉप पीक के ऊपर जा चुका है, और वो अपना वही दिखा रहा है जैसा वो 2021 के अंदर हुआ करता था। उसी किस्म की क्लास, उसी किस्म की परफॉर्मेंस एज अ ऑलराउंडर रह के अपनी परफॉर्मेंस निकाल के पाकिस्तानी टीम को सर्व कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई हम किसको ड्रॉप करें और किसको खिलाएं और किसको इंडिया के अगेंस्ट लेके जाएं जो कि रन करे और पाकिस्तान को फाइनल जिताए। तो सबसे बड़ा आपको जो चेंज करना पड़ेगा वो ये करना है कि भाई आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर से जो है ना एक बंदा लाना पड़ेगा जो कि आपको आके छक्के चौके लगा के दे। अब आप हुसैन तलत की बात कर लो तो वो छक्के नहीं मार सकता, मोहम्मद नवाज की बात कर लो तो वो छक्के मारता है, बाउंड्री पे रुक जाते हैं। आप अगर फहीम अशरफ की बात कर लो तो वो आखिरी के ओवर के अंदर आके वो फेस करता है, चीजों को जो है ना निकालने की कोशिश करता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भाई पाकिस्तानी टीम जो है पिछले 3 मैचेस से अपनी बैटिंग लॉन्ग करने की कोशिश कर रही है, और उसको जरूरत भी पड़ी है, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर जल्दी फ्लॉप होता है तो नीचे वालों के ऊपर प्रेशर आता है। मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है वो कोई छक्के मार नहीं सकता। आपको चाहिए कि भाई आप सिंपली तौर पे साइम अय्यूब जो कि मुसलसल तौर पे एशिया कप के अंदर फ्लॉप हो रहा है उसको आप साइड में करो, हारिस को ऊपर लेकर आओ, और हसन नवाज को जो है मिडिल ऑर्डर के अंदर डालो, क्योंकि देखिए बैटिंग लंबी करने के लिए आपके पास हुसैन तलत है, और आपके अगर अर्ली स्टेजेस के ऊपर आउट होते हैं तो फिर आपकी जो है ना लोअर ऑर्डर आपका संभाल लेगा। लेकिन अगर अर्ली स्टेज के अंदर अच्छी फिनिशिंग हो जाती है तो फिर आपके पास लोअर ऑर्डर के अंदर वो बल्लेबाज नहीं बचते जो कि छक्के मारे, आके लंबे लंबे छक्के मारे इंडियन जैसों को। अब मोहम्मद हारिस को आप खिला रहे हैं, लेकिन मोहम्मद हारिस का मसला ये है कि उसके छक्के होते तो हैं लेकिन इतने लंबे छक्के नहीं मार पाता जितने उसको मारने चाहिए, क्योंकि भाई उसकी सेहत भी उस हिसाब से नहीं है, और उसको जो है ना सिर्फ शॉट सिलेक्शन अच्छी आती है, वो अपने शॉट मारता है अपनी, अगर जोन के अंदर वो खेले ना तो वो प्रॉपर बैट्समैन है। लेकिन मसला ये है कि आप उसको अगर पावर प्ले के अलावा यूटिलाइज करते हो ना, तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद हारिस का पावर प्ले के अलावा कोई भी पाकिस्तान के अंदर क्रूशियल रोल नहीं है। आपके पास कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि पावर प्ले को यूटिलाइज करे। साइम अय्यूब था, साइम अय्यूब नहीं चल रहा, हसन नवाज है,
साहिबजादा फरहान है, साहिबजादा फरहान के ऊपर आप अकेले नहीं जा सकते, फ़खर ज़मान है, फ़खर ज़मान के ऊपर आप अकेले नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि भाई आपको साइम अय्यूब को निकालना चाहिए, साइम अय्यूब को फ़ारिग करके आपको सिंपली तौर पे मोहम्मद हारिस को टीम के अंदर डाल के और अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि टीम हमारी अब जो है ना मजबूत आई है। अब मजबूत टीम बनाने के लिए और इसके लिए जो है ना आपको एक सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। देखिए हसन नवाज पाकिस्तानी टीम के अंदर चाहिए क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर छक्के मारने की कैपेबिलिटी जो उसके पास है वो किसी के पास नहीं है। आपने एशिया कप से पहले आपने हसन नवाज की परफॉर्मेंस देखी, वो परफॉर्मेंस निकाल सकता है, वो बंदा परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन सारा मसला ये है कि उसको खिलाना बहुत जरूरी है। बहरहाल इंडिया के अंदर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, इंडिया का टॉप ऑर्डर अगर आपने फारिग कर दिया अपनी बॉलिंग लाइनअप से तो आप समझ लें कि भाई आपका जो है ना मैच आपके हाथ के अंदर है। लेकिन आपने अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप नहीं किया इंडिया का तो फिर आपको मैं समझता हूँ कि आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी। 200-250 रन तो आराम से बन जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि लिए मसला ये है कि पाकिस्तानी बॉलर इंडिया के सामने उनके हाथ फूल जाते हैं और हाथ फूलते हैं तो वो ना छक्के लगा पाते हैं ना चौके लगा पाते हैं ना वो। और जब हाथ फूल जाते हैं तो ना वो बॉल देखते हैं कि किधर फेंकनी है, क्या फेंकनी है, कितनी स्पिन करनी है, कितनी स्पिन नहीं करनी, कितना पेस रखना, कितना पेस नहीं रखना। तो ये मसले मसाइल पाकिस्तानी टीम के साथ अक्सरियत तौर पे होते रहते हैं। सिंपल है, अगर पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो इंडिया का टॉप ऑर्डर और अपना टॉप ऑर्डर चलाना पड़ेगा, इंडिया का टॉप ऑर्डर उड़ाना पड़ेगा। सिंपल है, चीजों को सिंपल रखा जाए, साइम अय्यूब को साइड में किया जाए। हम तो यही कहते हैं भाई साइम अय्यूब को साइड में किया जाए, हसन नवाज को अंदर लेके जाया जाए, मोहम्मद हारिस को ऊपर लेके जाया जाए। मोहम्मद हारिस की भी यूटिलाइजेशन हो जाएगी, साइम अय्यूब के जो अंडे चल रहे हैं वो अंडे भी नहीं रहेंगे। उसके साथ साथ हसन नवाज जो कि बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, जो मिडिल ऑर्डर का पाकिस्तान के अंदर वाहिद ऐसा बैट्समैन है जो कि पाकिस्तान को पिछले 1 साल से एक अच्छे रन्स करके दे रहा है और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को निखारने वाला, मिडिल ऑर्डर को सुधारने वाला नवाज से पहले वो बंदा।